नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। हिट एंड रन से मौत पर झारखंड सरकार आश्रितों को देगी 4 लाख का मुआवजा। झारखंड की हेमंत सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत राज्य सरकार हिट एंड रन से मौत मामलों में आश्रितों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देगी। सदन में भाजपा विधायकों के पूछे सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने यह घोषणा की। मालूम हो कि राज्य सरकार फिलहाल घायलों को 50,000 रुपये और मृतक आश्रितों को 2 लाख रुपए की मुआवजे की तौर पर देती है। महंगाई, बीते 15 दिनों में तेल, आटा समेत जाने किन चीजों में हुई जबरदस्त वृद्धि। पिछले 15 दिनों में आटा, मैदा, चीनी, रिफाइंड, दाल सहित कई खाद्य सामग्रियों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। वहीं पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें में बढ़ने से लोगों को परेशानी और बढ़ गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रिफाइंड तेल, गेहूं, आटा के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं दाल की फसल कमजोर होने के कारण दाल की कीमतें में भी बढ़ी है। 8 माह में 115 रुपये बढ़े गैस के दाम। घरेलू रसोई गैस की कीमतें 6 अक्टूबर 2021 की बाद बढ़ी है। उस समय एक सिलेंडर की कीमत 997 रुपये थी। वर्तमान में इसकी कीमत बढ़कर 1007 रुपया हो गई है, जबकि पेट्रोल डीजल की कीमतें में 137 दिनों के बाद बढ़ी है। जल संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ रहा है बीएसएल। होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का निर्माण। बीएसएल कंपनी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसके लिए विभिन्न शॉप्स में जीरो क्वालिटी डिस्चार्ज का कार्यान्वयन, अपशिष्ट जल का ट्रीटमेंट, रिसाइकिल व रीयूज की प्रक्रिया से जल संरक्षण की ओर कदम बढ़ा दिया है। इसके लिए बीएसएल प्रबंधन क्षेत्र के अंदर 5 स्थानों पर भूजल पुनर्भरण सुविधा के साथ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित कर रहा है। इसकी शुरुआत 2 मार्च को अधिशासी निदेशक कार्यालय परिसर के समीप होगा। झारखंड में 1 रुपये में रजिस्ट्री योजना के नाम पर हुई जमीन की लूट, पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर मंत्री ने लगाया आरोप। झारखंड में 1 रुपये में रजिस्ट्री के नाम पर सरकारी जमीन के लूट की गई है। यह आरोप सरकार के मंत्री हाफिज उल हसन ने लगाया है। मंगलवार को विधानसभा में भोजन अवकाश के बाद बजट सत्र पर चर्चा करते हुए मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने जमीन लूट के लिए महिलाओं के नाम पर 1 रुपये में रजिस्ट्री की योजना लागू कर दी। इस योजना से सरकार को प्रतिवर्ष 400 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा था, इसलिए वर्तमान सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। सीसीएल छात्रवृत्ति योजना, महामारी में अनाथ हुए छात्रों को छात्रवृत्ति देगी यह कंपनी। कोल इंडिया लिमिटेड के अनुषंगी सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपने माँ बाप को गंवा देने वाले छात्रों की मदद के लिए कोविड संकट छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। सीसीएल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये योजना उन छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड-19 से हुई है। जानिए किस चीज के बिना नहीं दे पाएंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा। 10वीं 12वीं के छात्र रखें ध्यान। आज से यूपी बोर्ड परीक्षा के साथ ही झारखंड बोर्ड परीक्षा 2022 भी शुरू हो रही है। इस साल झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी। झारखंड बोर्ड परीक्षा में कुल 6,80,446 स्टूडेंट शामिल होंगे। झारखंड बोर्ड परीक्षा का आयोजन झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा किया जाता है। झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए 3,99,010 और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 2,81,436 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। झारखंड बोर्ड 10वीं की परीक्षा पहली शिफ्ट में होगी, जबकि 12वीं की परीक्षा दोपहर की शिफ्ट में होगी। झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 20 अप्रैल को और 12वीं की परीक्षा 25 अप्रैल को समाप्त होगी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को मिला देश में दूसरा स्थान, यात्रियों ने दिए 72 नंबर। झारखंड की राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को यात्रियों ने पॉजिटिविटी मार्किंग देने का काम किया है।
यही वजह है कि यात्रियों की मार्किंग के आधार पर रांची एयरपोर्ट को आग्रह संतुष्टि के पैमाने पर देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। दरअसल राष्ट्रीय स्तर की एयरपोर्ट पर उपलब्ध सुविधाएं और आग्रह संतुष्टि पर आधारित सर्वे रिपोर्ट मंगलवार को जारी की गई। इसमें रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को राउंड पूरे में ग्राहक संतुष्टि सूचकांक में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को 4.97 अंक प्राप्त हुआ। वहीं राउंड में एक में इस एयरपोर्ट को 4.84 अंक प्राप्त हुआ था। इस बारे में रांची एयरपोर्ट प्रबंधन ने कहा कि यह हम लोग के लिए गर्व की बात है। रांची एयरपोर्ट पर यात्री सुविधाएं बढ़ रही है। साफ सफाई, पार्किंग, सुरक्षा और चेक इन टाइम बेहतर किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए मापदंड पर रांची एयरपोर्ट का काफी काम हुआ है। हजारीबाग में रामनवमी जुलूस निकालने पर धारा 144 को लेकर सियासत तेज, बीजेपी कांग्रेस में बढ़ी रार। हजारीबाग के रामनवमी जुलूस पर झारखंड में सियासी घमासान मच गया है। पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच बीजेपी एमएलए सीपी सिंह रामनवमी जुलूस निकालने पर अड़े हैं। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद भी रामनवमी जुलूस निकालने के पक्ष में है। हालांकि कांग्रेस के ही एक अन्य विधायक इरफान अंसारी ने भाजपा और आरएसएस पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। हजारीबाग में जुलूस और रैली निकालने पर रोक लगे। जिले में धारा 140 लागू करने को लेकर हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि हजारीबाग जिला में अगले आदेश तक जुलूस और रैली निकालने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने पूरे जिले में धारा 140 लागू कर दी है। सहार में घोटाला करने वाली सेविका पर होगी कार्रवाई। काठीकुंड प्रखंड के घासीपुर आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका बसंती टुडू पर गांव के लोगों ने पोषाहार वितरण में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। बुधवार को बाल विकास पदाधिकारी गीता एल्बिना बेसरा ने गांव में ग्राम सभा कर लोगों को आरोप को सुना और सेविका के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिलाया। सेविका बसंती टुडू की मनमानी से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से उपायुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं बाल विकास पदाधिकारी को आवेदन देकर जांच कर कार्रवाई की मांग की थी। बाल विकास पदाधिकारी ने लोगों को शिकायत सुनी। महीने से चल रहे विवाद को लेकर महिला पर्यवेक्षक गुडित प्रमाणिक वार्ड सदस्य सहित ग्रामीणों के साथ बैठक की। स्थानीय भारत में कब होगी जनगणना 2021, केंद्र सरकार ने बताया। बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है और कल इसका छठा दिन था। इस दौरान राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जनगणना 2021 के संचालन के लिए सरकार की मंशा 28 मार्च 2019 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित की गई थी। गृह राज्य मंत्री ने बताया कि कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण जनगणना 2021 का संचालन और संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। यह दशक उत्तराखंड का होगा, सीएम पद की शपथ लेने के बाद धामी बोले। पुष्पा सिंह धामी ने बुधवार को दूसरी बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कहा, आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा और हम ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि कल यानी 24 मार्च को उनकी पहली कैबिनेट बैठक हुई। बकौल धामी, हम आज से ही राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए, जिससे लोगों को राहत मिले। उन्होंने कहा, यूपीए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत अधिक होने के बावजूद सब्सिडी देकर पेट्रोल और डीजल की कीमत को नियंत्रित कर जनता को राहत पहुंचाई थी। सरकार फिर शुरू करे स्कूलों में मिड डे मील की योजना, लोकसभा में सोनिया गांधी बोली। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि सरकार को स्कूलों में मिड डे मील की योजना को फिर से शुरू करना चाहिए। उन्होंने कहा, कोविड-19 महामारी से सबसे ज़्यादा बच्चे प्रभावित हुए हैं। उनके परिवारों को बड़े संकट का सामना करना पड़ा है। जैसे जैसे बच्चे स्कूलों में वापस आ रहे हैं, उन्हें और भी बेहतर पोषण की आवश्यकता होगी। पंजाब के सीएम ने जारी किए एंटी करप्शन व्हाट्सएप नंबर, बताई कार्रवाई की प्रक्रिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद दिवस के मौके पर एंटी करप्शन हेल्पलाइन और व्हाट्सएप नंबर 955012002000 जारी किया है। मुख्यमंत्री मान सिंह ने कहा कि जब लोग वीडियो भेजेंगे तो स्टाफ उसकी जांच करेगा। इसके बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, भले वो अफसर, मंत्री या विधायक हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भीषण आग लगने से हैदराबाद के कबाड़ गोदाम में हुई 11 मजदूरों की मौत।
तेलंगाना के हैदराबाद के एक कबाड़ गोदाम में बुधवार को भीषण आग लगने से कम 11 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार आग लगने के वक्त 12 मजदूर गोदाम में सोए हुए थे। दमकल कर्मियों ने आग बुझा दी है और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख मुआवजा देने की घोषणा किया है। अगले 5 दिनों में 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी की सूची। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में 23 और 24 मार्च को बारिश का अनुमान है। उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुदुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल व सिक्किम में भी बारिश हो सकती है। हरियाणा सरकार ने विधायकों के लिए हर महीने 20,000 के चालक भत्ते का ऐलान किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को बजट सत्र के आखिरी दिन विधायकों के लिए 20,000 प्रति माह के चालक भत्ते का ऐलान किया। यह भत्ता 18 रुपया प्रति किलोमीटर की दर से मिलने वाले यात्रा भत्ते से अलग है। बकौल खट्टर, विधायकों को 18 रुपया प्रति किलोमीटर की दर से भत्ता उन जगहों को यात्रा के लिए मिलता है जो रेल मार्ग से नहीं जुड़ी है। पीएम ने हैदराबाद आग हादसे के 11 मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख मुआवजा देने का किया घोषित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद के एक कबाड़ गोदाम में बुधवार को भीषण आग लगने के कारण जान गंवाने वाले 11 प्रवासी मजदूरों के परिवारों को 2-2 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भीषण आग के कारण हुए जन माल के नुकसान से आहत हूं। उन्होंने कहा, मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। तो यदि आपने अभी तक क्लिक न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। जारी कर दी है। बता दें